हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 12 का अप्रोच के थर्ड पार्ट लेकर आए हैं आप सबको। ठीक है ना। आज क्लास 12 का अप्रोच का पहला जो चैप्टर था अगर विद बास्केट वाला, उसमें का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, वॉच करिए, उसके बाद आप थर्ड वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। थर्ड सेक्शन हमारा क्लास 12 के अप्रोच सेक्शन का पहला चैप्टर जो था उसका थर्ड सेक्शन। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। उसके पिछले वाले वीडियो के में थोड़ा देख लेते हैं क्या कर रहा था कि आई डिड नॉट नो बट कन्वीनिंग अनमिस्टेकेबली दियर डिजायर। मैं पूर्णतः नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट थोड़ा सा मुझे उनकी इच्छाओं पर मैं उनकी इच्छाओं को समझ सका, लेकिन पूर्णतः नहीं समझ पाया। उसके क्या कह रहा है क्या, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे जो हमारे गेदर्ड आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे हमारे आसपास, वे क्या थे, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वे रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे, एक शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी कहीं से आए हुए शरण, जो कहीं से आ जाए और कहीं आकर बस जाए तो उनको शरणार्थी बोलते हैं, रिफ्यूजी बोलते हैं इंग्लिश में। तो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे। वैन कहाँ गए थे, जरा ध्यान दीजिए, बता रहा है क्या, वैन पार्टीशन, जब बंटवारा हुआ था, बिटवीन किसके बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, वाज डिक्लेयर्ड, जब बंटवारा होने की घोषणा की गई थी, 100,000 हजारों 10,000 अर्थात सैकड़ों हजारों ऑफ पीपल लोग पुल्ड आउट बाहर निकाल दिए गए, दियर रूट्स वो अपने निवास से बाहर निकाल दिए गए, एंड चेंज दियर रेजिडेंस, और अपने स्थान को, अपने रेजिडेंस को उन्हें बदलना पड़ा। ठीक है ना। कहने का मतलब है जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा की गई थी तब हजारों सैकड़ों लोगों ने अपना निवास स्थान बदलना पड़ा, उनको अपना निवास स्थान बदलना पड़ा या उन्हें वहाँ से भगा दिया गया और वो कहीं आगे दूसरे स्थान पे बस गए। तो उनके जो बच्चे थे वही लोग रिफ्यूजी चिल्ड्रेन थे, वो हमारे जो आसपास इकट्ठा हो गए थे। ठीक है। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। लगभग 9 लाख लोग, 9 मिलियन लगभग 9 लाख लोग लेफ्ट, छोड़ चुके थे पाकिस्तान को, एंड केम टू इंडिया, और भारत आए। ड्राइवन बाई द फियर्स ऑफ रिलीजियस फैंस्टियम, कह रहा है ड्राइवन बाई, जिन्हें भगा दिया गया था, फियर्स ऑफ रिलीजियस फैंस्टियम, धार्मिक परिवर्तन के कारण, धार्मिक परिवर्तन के डर के कारण वो लोग वहाँ से चले आए कि उनका धर्म बदल दिया जाएगा, पाकिस्तान में रहेंगे जो हिंदू रहेंगे वो मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा। इसलिए वो लोग अपने धर्म के परिवर्तन के डर के कारण से वो लोग वहाँ से चले गए। आगे, दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, ठीक, उन्होंने जो अपनी यात्रा स्टार्ट की थी तो वे बड़े गरीब थे। ठीक, दे वर पुअर पीपल, वे गरीब लोग थे, टू स्टार्ट विद, जो वहां से चलना प्रारंभ किए। दे वर पुअरर एज दे बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, कह रहा है दे वर पुअरर, वे गरीब होते गए, एज दे बिगेन दियर, जब उन्होंने चलना शुरू किया, प्रारंभ किया था, लॉन्ग ट्रैक, अपनी लंबी यात्रा, जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा चलना प्रारंभ करी थी तो वो धीरे धीरे और गरीब, जितना धन लेके चले थे खाते पीते खत्म होता चला गया, इसलिए वो गरीब से और गरीब होते चले गए। फॉर ऑल दे वुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, कह रहा है फॉर ऑल, सभी, दे वुड कैरी वाज अ बिट, सभी के पास जितना धन था उनमें से थोड़ा सा फूड, भोजन बचा, एंड फ्यू बिलोंगिंग, कहने का जैसे जैसे वो चलते गए वैसे वैसे उनके धन और उनके पैसे, भोजन सब समाप्त होते गए, और बाद में उनके पास जितना लिए थे उनमें से थोड़ा सा भोजन बच पाया। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी जितना थोड़ा सा भोजन भी बचा था वो जल्दी से ही, बहुत जल्द, 2-3 दिन में या फिर कहें जितना टाइम लगता है उसमें से थोड़े समय में ही पूरा भोजन उनका खत्म हो गया। ठीक,
सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी उनके जितने भोजन थे, जितना पैसा था जो लेकर चले थे, वो सब के सब समाप्त हो गया। ठीक है, आगे कह रहा अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड, उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया, चलना प्रारंभ कर दिया। जहाँ खत्म हो कुछ दिन इकट्ठा किया, फिर पैसा वैसा अपना कहीं से, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर चलना स्टार्ट कर दिया। दे बिगेन टू फॉल, जब वो चलने लगे तो बड़े कमज़ोर हो गए थे भाई, कुछ दिन खाना नहीं खाए, पानी नहीं मिला, थोड़ा आराम किए, उसके बाद फिर चलना स्टार्ट कर दिया, तो फिर उनको कमजोरी आ गई, और इसी वजह से दे बिगेन टू फॉल, वे गिरना प्रारंभ हो गए, कमजोरियों के कारण वो गिरना ही प्रारंभ हो गए। बाय द वे साइड, मतलब सड़क पर ही, जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पे गिर जाते थे। फ्रॉम द वीकनेस, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी के, किसके कमजोरी के, ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वे सड़क पर ही गिरना प्रारंभ हो गए। एंड डाइड, और मरने लगे, जहां गिरते वेयर दे फॉल, जहां वो गिर जाते वहां से उठ नहीं पाते थे, और वहीं पे क्या, वो समाप्त हो जाते, वे मर जाते थे। कहने का टोटली अर्थ है कि कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी यात्रा फिर प्रारंभ कर दी। दे बिगेन टू फॉल, लेकिन वो कमजोरी के कारण जब प्रारंभ कर दिए, उसके उनके पास ना तो पैसा था ना भोजन था, इसलिए दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे सड़क पर ही गिरना प्रारंभ हो गए। द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण वे सड़क पर ही गिरना शुरू हो गए या प्रारंभ हो गए, और जहाँ गिरते वहीं के वहीं समाप्त हो जाते, वहीं के वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। आगे देखते हैं हम लोग, सॉरी, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, जो बच्चे थे सेलिंग बास्केट, जो बच्चे बेच रहे थे टोकरियों को, वर सन्स, वे बच्चे थे, बेटे थे, एंड डॉटर्स, और पुत्रियां थी, बेटियां थी, ऑफ दीज रिफ्यूजी, कहने का मतलब ये जो लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटी बेच रहे थे बास्केट्स, वो रिफ्यूजी के बच्चे थे, अर्थात जो शरणार्थी थे उनके बच्चे थे। दे आर दियर रिलेटिव, ये और उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार, मतलब जो लोग थे उनके और उनके रिश्तेदार, हैड गेदर्ड, आ गए थे या इकट्ठा हो गए थे, कहाँ पर, इन द सिटीज, शहरों में। बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ भारत आए, तो कुछ उनमें से किसी के रिश्तेदार रहे होंगे, वे सब लोग इकट्ठा हो गए थे, आकर शहरों में बस गए थे, रुक गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स लगाए हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग करना, अर्थात विनिर्माण करना, किसी चीज़ को फिर से निर्माण कर देना, बनाना। सिंपल आर्टिकल्स, वे लोग आज के बस तो गए, लेकिन काम क्या करते थे कि टोकरियों को बनाना, सेटिंग अप स्टॉल्स लगाना, और सिंपल आर्टिकल, छोटे छोटे सामानों, साधारण से सामानों को मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब उसको फिर से तैयार करना। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, और बाजारों में बेचकर अपने जीवन का पालन पोषण करना, ये वो लोग काम कर रहे थे। ठीक, और किस बाजारों में, जो ऑलरेडी पहले से ही ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ वाला मार्केट था, उस मार्केट में आकर बसे और अपने सामानों को बेचना प्रारंभ कर दिया, जहां पे पहले से भीड़ भाड़ थी। आगे कह रहा है दे लिव्ड इन क्लॉथ, उनके जो कपड़े थे एकदम फटे, एकदम कह सकते हैं सिंपल से कपड़े थे। एंड ग्रास सेड, और जो उनके घरों की छतें थी एकदम ग्रास सेड थी, ग्रास की बनी हुई छप्पर थे, घासों की छप्पर बने थे। दैट लाइन द स्ट्रीट, और एक लाइन में, गलियों में एक लाइन, एक तरफ से एक कतार में उनके घर लगे हुए थे, छप्पर के बने हुए। ठीक, द पीसेंट एमंग दीज रिफ्यूजी, ये किसान थे, एमंग दीज रिफ्यूजी, उन शरणार्थियों के बीच कुछ किसान भी थे। ठीक, had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agriculture family does not one of the average exceed $100 a year। कहने का मतलब है कि जो वो रिफ्यूजी थे उनमें से कुछ किसान भी थे, और उनकी एनुअल इनकम, उनकी वार्षिक आय, एक कृषि पर आधारित जो किसान होता है उसके आय से $100, मतलब $100 से भी अधिक नहीं थी। ठीक,
किसानों की जो आय थी उनकी आय से $100 भी अधिक नहीं था। आगे कह रहा है द एवरेज अनस्किल्ड, मतलब जो लोग थे उनके अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट। जो पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब गांव के गंवार लोग थे, अनस्किल्ड थे, जिनके अंदर कोई कला नहीं थी, वे मजदूर मेक्स 30 सेंट आ डे, एक दिन में उनको 30 सेंट दिया जाता था। $30 दिया, $30 नहीं कह सकते हैं, $30 ही कह सकते हैं, 30 सेंट दिया जाता था। ठीक है, 30 रुपए भी बोल सकते हैं, 100 रुपए नहीं बल्कि 30 ही रुपए दिया जाता था एक दिन की, और लेस या उससे कम देन $2 अ वीक, मतलब पूरे वीक में, पूरे सप्ताह में लगभग $2 से भी कम रुपया कमाई इकट्ठा कर पाते थे। देयर इज 1 मील अ डे, और उन्हें भोजन दिया जाता था। क्या? एक दिन का भोजन उनका क्या था? एन ऑनियन, एक प्याज, अ पाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स, दूध मतलब दाल का, एक कटोरी दाल दिया जाता था, एंड विद मिल्क, और दाल के साथ उन्हें दूध भी दिया जाता था। कहने का मतलब है कि वे लोग दिन भर की कमाई उनकी क्या थी? 30 सेंट थी, लेकिन लगभग $2 एक हफ्ता में, एक सप्ताह में से, मतलब कहने का टोटली अर्थ है एक सप्ताह में वो $2 से भी कम इकट्ठा कर पाते थे। और उन्हें खाने के लिए दिया जाता था क्या? एक प्याज, एक ब्रेड का टुकड़ा, एक बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, दूध के साथ में एक कटोरी दाल दिया जाता था। देयर इज परहैप्स, शायद, अ बिट ऑफ गोट चीज, शायद एक बकरी का मतलब मांस का टुकड़ा भी दे दिया, परहैप्स शायद कभी कभी दे दिया जाता था। ठीक, कभी कभी उन्हें मांस का टुकड़ा भी मिल जाता था गोट का। नो ईट, और क्या नहीं मिलता था? नो चाय, मतलब नो ईट, नो चाय, नो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं दी जाती, ना चाय मिलता था। नो फैट, नो स्वीट, नो मीट, नो फैट, नो स्वीट, ना मिठाई, ना, और ना ही मांस मछली, ये सब रोज नहीं दिया जाता था, मतलब ये सब दिया ही नहीं जाता था। $100 a year is not 200 a week, कह रहा $100 एक साल में, इज नॉट मतलब अधिक नहीं होता था, $2 a वीक, मतलब एक वीक में $2 इकट्ठा करके एक साल में $100 से नहीं इकट्ठा कर पाते थे वो लोग, मतलब $2 से भी कम पैसा मिल जाता था, इसलिए वो लोग $100 भी इकट्ठा नहीं कर पाते थे एक साल में। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट ये हार्ड टू अर्न, या उनके लिए मतलब वो बड़ा कठिन था इकट्ठा पैसा करना, $100 इकट्ठा करना उनके लिए बहुत कठिन पैसा था, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। बाई सेलिंग बास्केट टू द पीपल टू पुअर टू बाई देम, कह रहा है बाई सेलिंग बास्केट्स, बास्केट्स को बेचना, टू पीपल लोगों को, टू पुअर टू बाई देम, टू पुअर जो अत्यधिक गरीब थे, टू बाई देम उन्हें खरीदने के लिए। दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, इज द रीजन कि इसके कारण में कोई संदेह नहीं था, दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक रोकेट्स, जैसे टिड्डियों के बीच, जैसे कोई खेत होता है उसके बीच टिड्डियां आ जाती हैं, वैसे ही जो बच्चे थे हमारे बीच इकट्ठा हो गए थे टिड्डियों की भांति। इसमें कोई संदेह नहीं था, ठीक है ना, कि वो लोग गरीब नहीं है, रिफ्यूजी नहीं है। आई एम अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन हूँ, वाज डाउटलेस, इसमें निसंदेह मैं एक अमेरिकन था। द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ऐसा मार्केट, ऐसा स्थान पहले नहीं देखा था, जैसा कि मैं एक अमेरिकन था। ठीक, अमेरिकन होने के नाते मैंने ऐसे लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे गरीब को, क्योंकि मैं अमेरिकन हूँ तो अमीर व्यक्ति था, इसलिए मैंने ऐसा पहले कभी व्यक्तियों को नहीं देखा था, ऐसे बच्चों को नहीं देखा था। ठीक है ना, तो कह रहा है इसमें कोई निसंदेह कि मैं एक अमेरिकन था, और निसंदेह मैंने ऐसे बच्चों को पहले कभी नहीं देखा था। तो हमारा यहीं पर 3rd सेक्शन समाप्त होता है।
अगले सेक्शन में हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए।